ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਚਿਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਨੈਣ ਅਵਲੋਕਨੋ। ਸ਼ਰਵਣ ਬਾਣੀ ਸੁਜਸ ਪੂਰ ਰਾਖੋ। ਮਨ ਸੋ ਮਧੁਕਰ ਕਰੋ। ਚਰਨ ਹਿਰਦੇ ਧਰੋ। ਰਸਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਮ ਨਾਮ ਭਾਖੋ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਜਿਨ ਘਟੈ। ਮੈਂ ਤਉ ਮੋਲ ਮਹਿੰਗੀ ਲਈ ਜੀ ਸਟੈ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਜਿਨ ਘਟੈ। ਮੈਂ ਤਉ ਮੋਲ ਮਹਿੰਗੀ ਲਈ ਜੀ ਸਟੈ। ਰਹਾਉ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨਾ ਭਾਉ ਨਹੀਂ ਉਪਜੈ। ਭਾਵ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇਰੀ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹਰਿ ਸਿਉ। ਪੈਜ ਰਾਖੋ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੇਰੀ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਬਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਔਰ ਵਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਜੋ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਕ 694 ਉੱਪਰ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ
कि मेरी प्रीत अकाल पुरख परमात्मा दे नालों कदे घट ना जाए। हमेशा अकाल पुरख परमात्मा दे नाल प्रीत ज्यों दी त्यों बनी रहे। सो आओ असीं भी इस पावन शब्द तो सेध लैके अकाल पुरख परमात्मा दे नाल अपनी प्रीत नूं बनाइए। विचारां नूं आरंभ करन तो पहला मुबारक फतेह दे नाल सांझ पा लईए। इक्के ही वार कहते बड़े अदब सत्कार दे नाल गज के फतेह परवानो जी आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भगत रविदास जी ने रहाउ दे बंद दे अंदर फरमाया है, मेरी प्रीत गोबिंद स्यों जिन घटै, मैं तो मोल महंगी लई जी सटै। भगत रविदास जी कहते मैनू डर रहता है, इस गल का डर रहता है जीवन के अंदर कि अकाल पुरख परमात्मा नाल मेरी प्रीत किते घट ना जाए। मैं तो मोल महंगी लई जी सटै, मैं तो बड़े महंगे मुल बड़े तरलियां दे नाल ये प्रीत लई है। जित दे के ये प्रीत प्राप्त कीती है वे हाजी है। अपनी जिंद दे के इस प्रीत नूं प्राप्त कीता है। ते भगत रविदास जी कहते मैनू हमेशा ही डर लगा रहता है कि ते गोबिंद दे नाल मेरी प्रीत घट ना जाए। हुण पहली पंक्ति दे अंदर भगत रविदास जी ने फरमाया, चित सिमरन करो नैन अविलोकनो, श्रवण बाणी सुजस पूर रखो। करो भाव मैं करा, नैन भाव अखां, अवलोकन भाव मैं विखां। भगत रविदास जी कहते मेरी प्रीत गोबिंद दे नालों किते घट ना जाए। इसे करके मेरी अरज़ोई है कि मैं चित नाल अकाल पुरख परमात्मा दा हमेशा सिमरन करता रहा। सिमरन क्यों करना है? किते प्रीत ना घट जाए जीवन दे अंदरों। अखां नाल उस अकाल पुरख परमात्मा दा दीदार करता रहा, बाणी पढ़ता रहा किते प्रीत ना घट जाए। ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ अकाल पुरख परमात्मा दी बाणी दा सोहना जस भरी रखा। क्यों? किते अकाल पुरख परमात्मा दे नाल गोबिंद दे नाल प्रीत ना घट जाए। मन सो मधुकर करो, चरण हिरदे धरो, रसन अमृत राम नाम भाखों। ते नाल ही कहते मैं अपने मन नूं भौरा बनाई रखा। अकाल पुरख परमात्मा दे चरण कमल हिरदे विच टिका के रखा। जीव नाल अकाल पुरख परमात्मा दा नाम हर वेले उचारदा रहा कि ते प्रीत ना घट जाए जीवन दे अंदर। क्योंकि रहाउ वाला बंद है, मेरी प्रीत गोबिंद स्यों जिन घटै, मैं तो मोल महंगी लई जी सकै। भगत रविदास जी कहते ने डर लगा रहता है गोबिंद दे नालों किते प्रीत ना घट जाए। हुण अगे भगत रविदास जी ने आख्या है कि साध संगत बिना भाव नहीं उपजै, भाव बिन भगत नहीं होए तेरी। भाव कहते ने प्रेम नूं। जिवें आपां जपजी साहिब दी बाणी दे अंदर पढ़दे हां, धन श्री गुरु नानक साहिब पातशाह जी ने आख्या है, साचा साहिब साच नाई भाखिया भाओ अपार, आख्या मंगै दे दे दात करे दातार। फेर के अगे रखिए जित दिशा दरबार, मुँह के बोलन बोलिए जित सुन धरे प्यार। अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार, करमी आवे कपड़ा नदरी मुख द्वार। नानक एवं जानिए सब आपे सचियार।
ਹੁਣ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ने इस पावन शब्द के अंदर आखिया, साध संगत बिना भाव नहीं उपजै, भाव बिन भगत नहीं होए तेरी। कहते ये प्रीत साध संगत तो बिना पैदा ही नहीं हो सकती। जिन्ना तक जदों तक मनुख साध संगत नहीं करता, भगत रविदास जी कहते प्रीत पैदा ही नहीं हो सकती जीवन के अंदर। ते हे परमात्मा, प्रीत तो बिना तेरी भगती भी नहीं हो सकती। जदों तक साध संगत नहीं करता, जीवन के अंदर प्रीत नहीं पैदा होनी, ते प्रीत तो बिना भगती नहीं हो सकती। नाल ही भगत रविदास जी ने आख्या, कह रविदास एक बेनती हारसियों पैज रख राजा राम मेरी। भगत रविदास जी ने आख्या कि मेरी परमात्मा अगे अर्जोई है कि हे राजन, हे मेरे राम, मैं तेरी शरण आया हाँ, मेरी लाज रख, मेरी तेरे नाल प्रीत हमेशा बनी रहे, ये मेरी अर्जोई है। हुण धन श्री गुरु नानक साहिब पातशाह जी के पावन बचन सानू सारिआं नूं याद ने। पावन पौड़ी साचा साहिब, साज नाए भाखिया भाऊ अपार। भगत रविदास जी ने आखिया, साध संगत तो बिना प्रीत नहीं पैदा होती, ते प्रीत तो बिना भक्ति नहीं हो सकती। जे प्रीत है तो भक्ति पता कर लवेगा, जेकर साध संगत है तो प्रीत पैदा हो जाएगी। धन श्री गुरु नानक साहिब पातशाह जी कहते हैं, साचा साहिब साच नाए भाखिया भाऊ अपार। पातशाह जी ने आख्या, भाऊ कहते हैं प्रेम नूं भाखिया बोली। अकाल पुरख हमेशा स्थिर रहने वाला है। अकाल पुरख का ये नियम भी सदा अटल रहने वाला है। उसकी बोली प्रेम दी है, अते वो आप अकाल पुरख बेअंत है। साचा साहिब साच नाई भाखिया भाऊ अपार। आख्या मंगै दे दे दात करे दातार। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन बाणी के अंदर एक भाऊ ते एक भाऊ लफज आया। देखो भाऊ है डर। हुण डर वो रखना चाहिए है जिनके अंदर मैल ना हो, जिन्होंने गुरु रामदास पातशाह जी ने आख्या है, निर्मल भाऊ पाया हर गुण गाया, हर विखे राम हदूरे, हर आत्म राम पसारिया, स्वामी सर्ब रहया पर पूरे। लावां का जो पाठ है वो अंदर निर्मल भाऊ पाया। हुण गुरु का सी डर रखना है, निर्मल भाऊ जिहदे अंदर मैल ना आवे। हुण देखो स्कूल दे अंदर टीचर पढ़ाउंदा है, एक मां अपने बच्चे नूं डांटदी है, कोई दूजा जेकर बच्चे नूं डांट दवे ना, मां दीयां आंदरां निकल जांदियां ने कि मेरे बच्चे नूं क्यों मारिया। ते कई बार मां अपने बच्चे नूं मारदी है, क्यों? थप्पड़ भी मार लेंदी है, डंडा भी मार लेंदी है, क्यों? क्योंकि वो किसी उच्चे ओहदे तक पहुंचाना चाहती है। ये है निर्मल भाव, डर पैदा कर रही है उसके अंदर। क्यों? क्योंकि मां चाहती है कि मेरा बच्चा किसी बड़े ओहदे उत्ते पहुंचे, कल नूं कुछ बन जाए। ये है निर्मल भाव, मैल तो रह। टीचर विद्यार्थी नूं पढ़ा रहा है, कई बार डंडा फड़ के मारता भी है। कई बार विद्यार्थी कहते हैं कि काम असीं कीता तां टीचर फिर भी मार रहा सानू, पर नहीं, टीचर का किसी नाल वैर नहीं। टीचर क्यों मार रहा है कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे कल नूं किसी चंगी नौकरी तक पहुंच जाण। हुण देखो टीचर का आए साल 50-60 विद्यार्थी पढ़ा के अगा होर क्लास नूं पढ़ाउणा शुरू कर दिंदा है। मेरे कहण तो भाव है निर्मल भाव है, डांट रहा, डर पैदा कर रहा टीचर बच्चे के मन के अंदर। क्यों? क्योंकि पढ़ जाए। मां बच्चे नूं डांटदी है इसे करके कि मेरा बच्चा गलत रस्ते उत्ते ना जावे, ये चंगा जीवन बना सके, इसे करके डांटदी है। दूजे का डांटे कई बार नहीं सहारती ते आप कई बार मार कुट भी लेंदी है। यह है निर्मल भाव, भाव मैल तो रहत। हुण धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन बाणी के अंदर निर्मल भाव की गल कीती है। जेकर साडे जीवन के अंदर निर्मल भाव होवेगा, इस निर्मल भाव के विचों जेड़ा है प्यार पैदा होवेगा अकाल पुरख परमात्मा दे नाल। जिहदी गल भगत रविदास जी ने कीती है, प्रीत पैदा होवेगी। निर्मल भाव के विचों
प्रीत पैदा होंदी है। ते धन श्री गुरु नानक साहिब पातशाह जी कहते साचा साहिब साच नाई भाखिया भाऊ अपार आखे मंगे दे दे दात करे दातार। भाव कहते प्रेम निर्मल भाव के विचों भाव ने जन्म लेना है। धन श्री गुरु नानक साहिब पातशाह जी ने आख्या आखे मंगे दे दे दात करे दातार। असी जीव उस दाते पासों मंगते हैं क्योंकि असी भिखारी हैं ते आखते हाँ हे हरी सानू दाता दे। ओ दातार बख्शिशां करदा भी है। इहदे फेर के कह रखी है जिद दिसै दरबार। फेर भाव जी सारियां दातां वो आप ही कर रहा है दे रहा है। केड़ी भेटा उस अकाल पुरख परमात्मा दे अगे रखी जावे। जिद दिसै दरबार जिसदे सदका सानू दरबार दिसदे अकाल पुरख परमात्मा दा। ते धन श्री गुरु नानक साहिब पातशाह जी ने नाल इस पावन पौड़ी के अंदर जवाब भी दिता है। नाल ही पातशाह ने आख्या मोह के बोलन बोलिए जित सुन धरे प्यार। असी मुंह केड़ा वचन बोलिए केड़ी अरदास करिए केड़ी अरजोई करिए जिसनू सुन के सानू अकाल पुरख परमात्मा प्यार करन लग जाए। हुण एक तरफा जेकर प्यार होवे ना तां वी गल नहीं जे बनदी। दोवां दा आपस दे विच प्यार होना जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। तां ही आपां जदों पति पत्नी बारे गुरबाणी विच पढ़दे हां तां पातशाह जी ने आख्या है एक जोत दोए मूर्ति धन फिर कहीं है। सो एक तरफा प्यार नहीं होना चाहिए। एक तरफा जेकर प्यार है उत्थे जीवन के अंदर किते नहीं बनी सकती। भाई गुरदास जी ने बड़ी सोहनी उदाहरण दी। भाई गुरदास जी कहते दीपक पै आवत पतंग प्रीत रीत लग दीप घर महा विपरीत मेरे जार है। कहते दीपक ते दीवा बलदा है ना कहते पतंगा आंदा है। हुण पतंगे दी प्रीत उस लाड़ दे नाल है लाड़ दी प्रीत पतंगे नाल नहीं। हुण एक तरफा प्यार है। हुण लाइट दी जिहड़ी बत्ती बल रही है जो दीवा बल रहा है अग दा प्यार पतंगे नाल नहीं पतंगे दा प्यार दीवे दे नाल है उस लाड़ दे नाल। हुण प्रीत होण करके एक तरफा प्यार आउंदा है ते मौत हो जाती। आपां देखदे हां घरां दे विच बल्ब जगदे ने जदों पतंगे निकलते सवेर तक किन्ने को मरे होंदे ने उन्हां दे मरण दे नाल दीवा थोड़ा बुझ जांदा है। दीवा तां जगदा रहिंदा एक तरफा प्यार है। भाई गुरदास जी ने आगे आखे आल चल आवत कमल पै स्नेह कर कमल संपत बांध प्राण पर हार है। कमल दे फुल उत्ते भौरा आंदा है। कहते जदों शाम नूं फुल इकट्ठा होंदा है भौरे दी मौत हो जाती है सवेरे खिड़दा है ओहदे नाल कमल खिड़नों नहीं हट जाता। वह फुल खिड़नों नहीं हट जाता क्योंकि एक तरफा प्यार है। कमल दा उस भौरे दे नाल प्यार नहीं भौरे दा कमल दे नाल है। एक तरफा जेकर प्यार उत्थे नहीं बनी सकती जीवन दे अंदर कदी भी। अगे भाई गुरदास जी कहते ने मन बच करम जल मीन लिवलीन गत विचरत राख न सकत गह डार। मछली का प्यार पानी दे नाल है पानी का प्यार मछली दे नाल नहीं। एक तरफा प्यार है। मछली पानी विच बाहर निकल जाए समुंदर थोड़ा सुक जाते समुंदर नहीं सुकता मच्छी मर जाती है। अज संसार दे अंदर क्या जाता है देखो कई बार सह सुभा कह जाते ने इस दिन मैं तो पखंड कहांगी कि मैं तेरे तो बिना रह नहीं सकता सब कुछ हो जाता है। कई बार लोग अपनी जाना देंदे ने दूजा जिहड़ा कहंदे सी ना कि तेरे बिना जिउ नहीं सकदा कई बार जिउंदे फिरदे ने क्योंकि एक तरफा प्यार है जिथे उत्थे कुछ भी नहीं हो सकदा। बंदे दा कई मनुख अपनी जाना तिकर गवा देंदे ने। ते भाई गुरदास जी कहंदे मन बच करम जल मीन लिवलीन गत विचरत राख न सकत गह डार है। विछोड़ा नहीं सह सकती पानी का मछली ते अपनी जान गवा देती है। दुखदाई प्रीत की प्रतीत कै मरे ना टरै गुरसिख सुखदाई प्रीत क्यों विसार है। कहते दुखदाई प्रीत ऊपर प्रतीत धार के ए जीव मर मिटदे ने रो के नहीं रुकदे कहते रोकिया भी नहीं रुकदे। दुखदाई प्रीत की प्रतीत के मरे ना टरै गुरसिख सुखदाई प्रीत क्यों विसार है।
जिस प्रीत कीतियां सानू सुख प्राप्त होना है, वो प्रीत गुरु दे नाल कीती नहीं। हुण गुरु तां साडे नाल प्यार करदा, साडी प्रीत गुरु दे नाल नहीं बनी हुई। मेरे कहण तो भाव कि एक तरफा प्यार नहीं, गुरु साडे नाल प्यार करदा है, साडी प्रीत गुरु दे नाल नहीं पई हुई। ते यही गल भगत रविदास जी ने समझाई है, मेरी प्रीत गोबिंद स्यों जिन घटै। कि मैनूं डर लगा रहिंदा है कि मेरी प्रीत गुरु दे नाल घट ना जाए। जेकर घट गई, भगत रविदास जी कहंदे उठी मौत हो जानी है। गुरु तो थोड़ा कुछ जाना तो जान तो असीं अपनी गवाउणी है, आत्मिक मौत साडी होवेगी। हुण धन श्री गुरु नानक साहिब पातशाह जी ने आख्या, मूहों के बोलन बोली है, जित सुण धरे प्यार। मूहों केड़ा वचन बोलिया जाए, केड़ी अरदास कीती जाए, जिसनूं सुन के हरि सानू प्यार करन लग पए। अमृत वेला सच नाम वडियाई विचार। ये धन श्री गुरु नानक साहिब पातशाह जी कहते, जेकर प्रीत नूं बना के रखना चाहना है ना, तो तेनों अपने जीवन दे अंदर एक काम करना पवेगा। जदों दिन चढ़दा है, उस तो 2-3 घंटे पहला का जो समा है ना, वो गुरु दे लेखे ला दे। अमृत वेला सच नाम वडियाई विचार, कहंदे पूर्ण खिला दा समा होवे, प्रभात दा। कहंदे उस वेले नाम सिमरिया कर ते उस दियां वडियाइयां ते उस दी विचार करया कर। आज बंदा 7 बजे उठदा है, 8 बजे ते उठदा पहला व्हाट्सएप ते फेसबुक इंस्टाग्राम वेखदा है, वाहिगुरू जुबान उत्ते नहीं आउंदा। ते धन श्री गुरु नानक साहिब पातशाह जी कहंदे ने कि जेकर प्रीत बना के रखना चाहना, तू कहना है कि मुंह के बोलन बोलिए, जित सुन धरे प्यार। की प्यार पैदा हो जावे तो फिर पातशाह जी कहते अमृत वेला संभालिया कर। निजम बना लिया अपने जीवन का, जदों प्रीत बन गई फिर निजम बड़े नीवें रह जाते हैं ते प्रीत अकाल पुरख परमात्मा दे नाल बन जाती है। हुण धन श्री गुरु नानक साहिब पातशाह जी कहते अमृत वेला सच नाम वडियाई विचार, पूर्ण खिला दा समा। प्रभात वेला होवे, उस वेले नाम सिमरिया कर। उठदा ही अपनी जुबान तो सतनाम वाहिगुरू किया कर। तां ही पातशाह जी ने बाणी के अंदर आख्या है, गुर सतगुर का जो सिख अखाए, सो भल के उठ हर नाम ध्यावै। उद्यम करे भल के प्रभाती, इशनान करे अमृत सर नहावै। उपदेश गुरु हर हर जप जापै, सब किलविख पाप दोख लह जावै। गुरु रामदास पातशाह जी दे पावन वचन ने गौड़ी राग दे अंदर, जो मनुख गुरु दा सच्चा सिख अखवाउंदा है, जिसनूं लोग सच्चा सिख आखदे ने, वो रोज सवेरे उठ के हर नाम दा सिमरन करदा है। गुरु सतगुर का जो सिख अखाए, सो भल के उठ हर नाम ध्यावै। उद्यम करे भल के प्रभाती, इशनान करे अमृत सर नहावै। हर रोज सवेरे उद्यम करता है, इशनान करता है, ते फिर नाम रूप अमृत दे सरोवर विच डुब्बी लाउंदा रोजाना। इत्थे अमृतसर लफज दरबार साहिब वास्ते नहीं आया, इत्थे आया है अमृत दे सरोवर भाव गुरबाणी वास्ते। मांडी डुब्बी अमृत वेले लवाउंदा है। इत्थे पातशाह जी ने आख्या उद्यम करे भल की प्रभाती, इशनान करे अमृत सर नहावै। उपदेश गुरु हार हार जप जापै, सब किलविख पाप दोख लह जावै। सतगुरु दा उपदेश पढ़दा है, उसका जाप करता है, इस तरह उसके सारे विकार जेड़े वो लै जाते ने। फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावै, बहदियां उठदियां हर नाम ध्यावै। जो सास गिरास ध्याए मेरा हर हर, सो गर सिख गुरु मन भावै। जिसनों दयाल होवै मेरा स्वामी, तिस गुर सिख गुरु उपदेश सुनावै। जन नानक धूड़ मंगै तिस गुर सिख की, जो आप जपै औरा नाम जपावै। पातशाह जी कहते नानक दास भी उस गुर सिख दी चरण धूड़ मंगदा है। देखो शिखर ते पहुंचे हुए गुरु रामदास पातशाह जी,
शिखर ते पहुंचे हुए धन श्री गुरु नानक साहब पातशाह जी भी कहते हैं जिहड़ा अमृत वेला संभालता है ना, जिहड़ा बाणी पढ़ता है, जिहड़ा अपनी जुबान तो उठदियां नाल सतनाम वाहिगुरू कहता है, पातशाह जी कहते ने मैं उन्हां दे चरणां दी धूड़ मंगदा हां जो आप नाम जपदा ते होरनां नूं भी जपाउंदा है। इत्थे सवेरे सवेरे बाणी पढ़न की गल पातशाह जी ने की, अमृत वेला संभालन की गल की। मैं नहीं कहता कि दोपहर वेले पाठ नहीं करना चाहिए, करो सारा दिन, चाहे बंदा पाठ की जाए जरूरी है, जेकर वेल है तो करो। अमृत वेला पातशाह जी ने तां आख्या संभालने वास्ते क्योंकि बंदा जो सौ के उठता बड़ा रिलैक्स होता है। सवेरे सवेरे जेकर बंदा खबरां सुनिया शुरू कर देवे, राजनीति विच पै जावे, जेकर होर काम करने शुरू कर दे फिर सुर दे विच कदी नाम नहीं टिक सकता। तां पातशाह जी ने बाणी अंदर बार बार आखिया कि अमृत वेला संभालो, अमृत वेले उठदियां नाल सतनाम वाहिगुरू कहो ताकि तुहाडे सुर दे विच नाम जिहड़ा ओ टिक जावे, तुहाडी शुरुआत दिन दी नाम तो शुरू होवे। ते भगत रविदास जी ने आखिया मेरी प्रीत गोबिंद स्यों जिन घटै, मैं तो मोल महंगी लई जी सटै, साध संगत बिना भाव नहीं उपजै, भाव बिन भगत नहीं हुए तेरी, कह रविदास एक बेनती हर्षों पैज रखो राजा राम मेरी। ते धन श्री गुरु अमरदास पातशाह जी के पावन बचन ने भै बिन भगत ना होवे, नाम ना लगे प्यार। जीवन के अंदर निर्मल भाव होना बहुत जरूरी है। परमात्मा के डर विच रहन तो बिना उसकी भगती भी नहीं हो सकती। जेकर निर्मल भाव ना होवे तो भगती नहीं हो सकती, ते उसके नाम विच प्यार कदी बन ही नहीं सकता, भाव उसका नाम प्यारा नहीं लग सकता। जेकर जीवन के अंदर निर्मल भाव ना होवे तां ही पातशाह जी निर्मल भाव के अंदर रहन की गल कीती है। जेकर मनुख निर्मल भाव के अंदर जीवन बतीत करेगा तो इहदे विच भाव गुरु दे नाल प्यार पैदा होवेगा। निर्मल भाव पाया हर गुण गाया, हर वेखै राम अधूरे। जेकर अकाल पुरख परमात्मा नूं हमेशा अपने अंग संग वसदा देखना चाहना है तो निर्मल भाव पाया, निर्मल भाव की प्राप्ति कर लै, निर्मल भाव के अंदर जीवन बतीत कर, अदब ते सत्कार जीवन के अंदर लै गया। इत्थे मैल नहीं, बिल्कुल भी निर्मल भाव के अंदर स्वार्थ ना होवे ते डर ना होवे कि बाणी पढ़िया पता नहीं पाप लगेगा। निर्मल भाव मैं पहलों जिक्र किया, मैल तो रहत गुरु साहब जी साडा जीवन सुचारा बनाना चाहते हैं, इसे करके निर्मल भाव दे विच रहन की गल कीती है। सो भगत रविदास जी के पावन वचन फिर साझे कर देवां। मेरी प्रीत गोबिंद स्यों जिन घटै, भगत रविदास जी ने आखिया मैनू डर लगा रहता है कि मेरी गोबिंद दे नाल प्रीत किते घट ना जाए, मैं तो मोल महंगी लई जी सटै। बड़े महंगे मुल ते, क्योंकि जेकर समान को खरीदना होवे बंदा पैसे दे खरीद सकता है पर नाम नूं प्राप्त नहीं किया जा सकता। इत्थे अपना मन विच ना पैना, मन विच है सतगुर के पास ती सेवक के कारज रास्ते मन विच कोई तैयार नहीं, मन विच ना बहुत ही औखा है। जिन्हें वेचिया है ओदी प्रीत गोबिंद दे नाल बनी है, इतिहास पढ़ के वेख सकते हैं। चाहे शहीदियां प्राप्त कर लईआं जिन्हां ने मन वेचिया सी गुरु दे कोल, पर जुबान तो कदी सी नहीं कीती ते ना ही कदी ये आखिया सी अकाल पुरख परमात्मा ने साडे नाल गल कीता, ओदे भाणे नूं मिठा करके मन्निया है। जिन्हां ने गुरु दे पास मन वेचिया, सो मन वेचण दी लोड़ है। गुर की मत तू ले आने, भगत बिना बहु डूबे सियाने, मन वेचै सतगुर के पास ती सेवक के कारज रास। असी भी गुरु दे पास आके अरदास करया करिए, चित सिमरन करो नैन अविलोकनो, श्रवण बाणी सुजस पूर रखो कि मैं सिमरन करता रहा जीव दे नाल, इन्हां अखां दे नाल दीदार करता रहा,
ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਦਾ ਰਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਹੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ, ਹਿਰਦਾ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਜਾਣ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਨੇ, ਅਣਜਾਣ ਸਮਝ ਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨੋ ਜੀ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।